तो शीला दीक्षित अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, लेकिन उनकी यादें सबके जहन में जिंदा हैं। आपको बता दें कि फिलहाल शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर ले जाया जा रहा है। कल उनका निधन हो गया था 81 साल की उम्र में, और आज उनके पार्थिव शरीर को उनके निजामुद्दीन स्थित आवास से अब कांग्रेस दफ्तर के लिए ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। काफी वक्त से बीमार चल रही थी। कल सीने में दर्द की शिकायत के बाद शीला दीक्षित को अस्पताल में एडमिट कराया गया था सुबह 10:40 पर, और शाम 3:55 पर उनका निधन हो गया था, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके निजामुद्दीन स्थित आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। और अब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस दफ्तर ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। दिल्ली में 2 दिनों के राजकीय शोक का ऐलान भी किया गया है। कांग्रेस की बड़ी नेता थी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित की अंतिम यात्रा उनके घर से निकलती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां अंतिम यात्रा एक ट्रक के अंदर निकाली जा रही है। ये सफेद फूलों से इस ट्रक को सजाया गया है। यहां से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ये अंतिम यात्रा पहुंचेगी, और जो नारे यहां लग रहे हैं वो ये कि जब तक सूरज चांद रहेगा शीला तेरा नाम रहेगा। इन नारों के साथ ये अंतिम यात्रा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, और जिसे विकास के साथ जोड़कर देखा जाता है, दिल्ली के विकास के लिए जिन्हें जाना जाता है, वो मुख्यमंत्री की उनकी अंतिम यात्रा यहाँ शुरू हो गई है। आप गाड़ियों का काफिला देख रहे हैं, और पीछे वो ट्रक जिसमें शीला दीक्षित की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पार्थिव शरीर को पहले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ले जाया जाएगा, उसके बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले जाया जाएगा, क्योंकि वो 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है। तमाम जो दिल्ली से जुड़े हुए नेता है वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उनके दर्शन करेंगे। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा, और 2:30 बजे का वक्त रखा गया है निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार का और अंतिम दर्शन का। ये आप तस्वीरें देख लीजिए। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो साथ साथ पैदल चलते हुए आपको नजर आ जाएंगे, और इस ट्रक के अंदर अंतिम यात्रा शीला दीक्षित की पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की निकाली जा रही है। और एक पहचान दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी पहचान कि किस तरीके से उन्होंने दिल्ली के विकास के काम किए, दिल्ली के विकास से जुड़े हुए काम किए। उन पहचान के लिए शीला दीक्षित को हमेशा याद किया जाता रहेगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उस ट्रक की, जिसमें परिवार के लोग अंदर बैठे हुए हैं, और ये अंतिम यात्रा, अंतिम वाहन आप देख रहे हैं, जिसे फूलों के साथ सजाकर ले जाया जा रहा है। और यहाँ से ये यात्रा कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेगी, वहां से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, और उसके बाद में निगम बोध घाट। 2:30 बजे का वक्त रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं ये नारे लगाते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा शीला तेरा नाम रहेगा, इन नारों के साथ यहां से अंतिम यात्रा निकली है। कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में है, और दुख सबके चेहरों पर है, क्योंकि विकास के लिए हमेशा शीला दीक्षित को याद किया जाता है दिल्ली में, और हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसके अलावा जितने भी लोगों के साथ उनकी यादें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत मीठी है, और यही वजह है कि तमाम कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ लगातार उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। तो एआईसीसी के दफ्तर ले जाया जा रहा है शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ज्यादा ही उनके ऊपर बोझ डाला, मुझे लगता है। हमने तो कहा था कि भाई नहीं खड़े होना चाहिए तुम्हें, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे पार्टी ने कहा मैं खड़े हो जाऊंगी। तो इतनी कर्मठ थी और इतनी वो पार्टी से और देश से प्रेम करती थी, वो ना नहीं कर सकती थी। उनके जाने से एक बहुत बड़ी खाई रह जाएगी हमारे डेली के जीवन में, विशेषकर और व्यक्तिगत रूप से। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। तो हर एक राजनेता आज शीला दीक्षित को याद कर रहा है, उनका जो योगदान रहा दिल्ली को बनाने में उसको याद कर रहा है। 1998 से 2013 तक लगातार 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, और फिर चाहे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाना हो, या फिर बारापुला का जो नेटवर्क उन्होंने पूरा बनाया था, चाहे वो हो दिल्ली में फ्लाईओवर्स बनाने हो, इन तमाम चीजों में शीला दीक्षित का अहम योगदान रहा था, और उनके इस विकास की छवि को आज हर शख्स याद कर रहा है। पुलकित नागर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर अब कांग्रेस मुख्यालय ले जाया जा रहा है। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा दिल्ली के विकास में। किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं? आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं।
देखिए, थोड़ी देर पहले अंतिम दर्शन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पहुंचे थे और आपको याद होगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे तो दिल्ली की सरकार में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित हुआ करती थी। अब जब आप पिछले 5 सालों से या कुछ और वक्त से देख रहे हैं तो आप एक टकराव की स्थिति देखते होंगे, लेकिन वे टकराव शीला दीक्षित या सेंटर के बीच में बहुत कम देखने को मिलता था। जबकि बीजेपी की सरकार सेंटर में थी और दिल्ली में कांग्रेस में शीला दीक्षित थी, जब भी टकराव की स्थिति नहीं होती थी और गृह मंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बहुत करीबी ताल्लुक रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की पुलिस उनके आदेश मान सके, तमाम चीजें हो सके। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिएगा। पुलकित, मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त सुमित चौधरी भी मेरे साथ मौजूद हैं और सुमित चौधरी कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर में शीला दीक्षित के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। सुमित, यहां पर किस तरह क्या इस वक्त माहौल इस वक्त वहां पर है, क्योंकि बड़ी नेता हैं रही शीला दीक्षित कांग्रेस की, दिल्ली के विकास में उनका अहम योगदान रहा। अब हर कार्यकर्ता, हर नेता उनका अंतिम दर्शन करना चाह रहा होगा। क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको इस मेन गेट से वो दृश्य दिखाएं और उसके बाद पैन करते हुए आपको अंदर की तरफ दिखाएं कि आखिरकार अंदर किस तरीके का आप देखेंगे। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो कि जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है, वहां पर अगर आप देख पा रहे हो अगर कैमरा की उसमें कि किस तरीके से जो लोगों का तांता है वो सुबह से ही हम 7 बजे से यहाँ पर मौजूद हो, तभी से कार्यकर्ता यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और लगातार अब भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों को यही उम्मीद है, क्योंकि लगातार लोग ये इंतजार कर रहे थे कि उनका जो पार्थिव शरीर जब उनके घर से निकलेगा तब यहाँ पर AICC यानी कांग्रेस मुख्यालय पर यहाँ पर पहुंचेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर ना सिर्फ सिक्योरिटी रीजंस के चक्कर में यानी जो सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी करी गई है, बल्कि ये भी देखा गया कि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। मीडिया के एक तरफ एक स्टैंड बना दिया गया है जहां से मीडिया के लोग जहां पर आपको खड़े हुए देख रहे होंगे, और उसी की तरह दूसरी तरफ जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाना है वहां पर उनके कार्यकर्ता, उनके क्लोज लोग, क्योंकि शीला दीक्षित 15 साल ना सिर्फ मुख्यमंत्री रही बल्कि काफी लंबे समय तक कांग्रेस की एक बड़ी नेता रही, कद्दावर नेता रही, ना सिर्फ यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, बल्कि कई राज्यों में केरला की गवर्नर रही। हालांकि काफी छोटे वक्त के लिए केरला की गवर्नर रही, लेकिन इसके अलावा उनका जो लोगों से जुड़ाव था, क्योंकि आप सुन रहे होंगे कि अपोजिशन पार्टी के लीडर हो चाहे अपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ता हो, सबकी एक बात, एक लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा एफिशिएंट थी, बहुत जल्दी लोगों से बात करती थी, सुनती थी लोगों को और लोगों से जुड़ाव उनका बहुत ज्यादा था। तो ये कुछ क्वालिटीज होती है, ये फिर कुछ खासियत होती है जो एक नेता को इतना बड़ा बनाती है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन उसके चाहने वाले होते हैं या फिर उसको पसंद करने वाले होते हैं वो ज्यादातर। यही जो चीजें हैं, ये मंजर आपको उनकी लोकप्रियता का एक मंजर बता रहा होगा कि आखिरकार शीला दीक्षित का जो कद था वो भारतीय राजनीति में कितना बड़ा था। बिल्कुल। सुमित, किस तरह से लोग उनको वहां पर याद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और एक खास बात रही शीला दीक्षित के बारे में कि पक्ष विपक्ष का जो बैरियर था ना वो उनके पास जाकर टूट जाता था। जितनी लोकप्रिय वो अपने कांग्रेस में थी उतनी ही लोकप्रिय वो बाकी दलों में भी थी। अब किस तरह से लोग उनको याद कर रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर जब हमने लोगों से बात की जो यहाँ पर पहुंच रहे थे, हर किसी की अपनी अपनी एक यादें हैं, हमारी भी एक याद है, क्योंकि जब मैं रिपोर्टिंग में आया तो मुझे याद है दिल्ली सरकार में देखा करता था, तो अब शीला दीक्षित जी से मैं कई बार मिला। उस समय खासतौर पर CNG पंप को लेकर या फिर दिल्ली के जो ब्रिजेस को लेकर कई बार हमारी उनसे बात हुई, तो उनका एक जो रवैया था या फिर उनका जो एक कनेक्टिविटी का जो तरीका था वो अपने आप में कैसा था कि हर किसी को वो याद दिलाता था कि किस तरीके से वो अपने आप में आपको अपने से मना लेती थी। ये समझाती थी कि आखिरकार आप देख रहे होंगे अजय माकन यहाँ पर आपको देख रहे होंगे, अजय माकन आपको याद होगा कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे, स्पीकर भी रहे उनके कार्यकाल के अंदर, उसके बाद हालांकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन ये महत्वपूर्ण चीजें यही थी कि किस तरीके से शीला दीक्षित को खासतौर पर चाहने वाले लोग या फिर उनके जो उनसे जुड़ाव जो रखते थे वो लोगों का आप यहाँ पर तांता देख रहे होंगे। लोग यहाँ पर महिला हो, पुरुष हो या फिर जो उनके साथ के जो नेता थे खासतौर पर वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। यही कुछ चीजें थी जो एक नेता के लिए, किसी भी एक शख्स के लिए बहुत ज्यादा एक बड़ा कह सकते हैं कि मजबूत कड़ी होती है उसके जीवन में, क्योंकि कहते हैं कि लोग अपने साथ कितना, एक शख्स अपने साथ कितने लोग जोड़े रखता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है सुमित, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। फिलहाल